हेलो प्यारे बच्चे, मैं आपकी हिंदी की टीचर शर्मिला सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। रहीम के दोहे पढ़ने से पहले उनके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रहीम के जो भी दोहे हैं वे जीवन की वास्तविकता का परिचय देते ही हैं और साथ ही में प्रेम, त्याग और प्रत्येक परिस्थितियों में सहज भाव से जीने की प्रेरणा भी देते हैं। इन दोहों में रहीम ने कहा है कि धन रहने पर तो बहुत से लोग मित्र बनते हैं, लेकिन विपत्ति के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। जैसे जाल में मछली के फंसते ही जल उसका मुंह छोड़ देता है और मछली के जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए फल और तालाब दूसरों के लिए जल संचित रखते हैं, उसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों के लिए धन संचय करते हैं। निर्धन लोग जो होते हैं वो कुआर के बादल के समान ही होते हैं, जो अपने पिछले सुखी दिनों की बात करते रहते हैं। अंत में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार धरती सहज भाव से हर मौसम की मार को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। तो पहला दोहा हम देखते हैं कि कहि रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। कही मीन्स होता है कहे, संपत्ति मीन्स धन दौलत, सगे मीन्स अपने, अबनत कहते हैं बनते को, रीत मीन्स होता है तरीके, परंपरा, ढंग, विपत्ति मीन्स संकट होता है, और कसौटी जे कसे का अर्थ होता है कि बुरे समय में जो साथ देता है। ते मीन्स वे ही, साचे मीन्स सच्चे, अमित मीन्स मित्र। इसको हम पहले इसकी प्रसंग लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी रचना रहीमदास ने की है। इस दोहे में सच्चे मित्र की परिभाषा दी गई है। कही रहीम संपत्ति सगे, मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि धन दौलत साथ हो तब तो बहुत से लोग हमारे हित ऐसे होते हैं। बनत बहुत रीत, तो बहुत तरीके से लोग हमारे सच्चे मित्र बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे मित्र, लेकिन सच्चा मित्र तो वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख दरिद्रता में भी हमारे साथ निभाता है। वह क्या होता है? वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दूसरा दोहा हम देख लेते हैं कि जाल परे जल जात है, जल जात बही तज मीनन को मोह, रही मन मछरी मीन नीर को तौना छाड़त छोह। जाल होता है जो मछलियों को पकड़ने के लिए जो जाल हम प्रयोग करते हैं, उसी का यहाँ प्रयोग किया गया है। जाल, जल मीन्स पानी, जात बही, जात मीन्स बह जाता है, बही मीन्स बहना, जात में जाता है। तज मीन्स छोड़कर, त्याग कर, मीन मीन्स मछली, मोह मीन्स लगाव को, और मछली मीन्स मछली, नीर मीन्स फिर जल को कहा गया है। न छाड़ती छो, छो मीन्स होता है मोह। मतलब इस पंक्तियों में रहीमदास जी ने मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया गया है। प्रसंग आप लोग पहले वाला ही लिखोगे, सब प्रसंग मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें सौंदर्य प्रसंग दोनों आ जाएंगे। इसकी व्याख्या देखेंगे हम कि जाल परे जल जाति बही तज मीनन को। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही
पानी उसका मोह छोड़ करके बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और यही प्रेम उसका प्राण ले लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमें संसार में किसी से उतना ही लगाव रखना चाहिए जितने से हमारा काम चल जाए, क्योंकि अधिक लगाव जब हम रख लेते हैं तो इस इंसान के बिछुड़ने का गम हम सह नहीं पाते हैं। अगला देखते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पात, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति ससही सुजान। प्रसंग आप लोग पूर्वत लिखोगे जो पहले वाला हुआ है। संदर्भ देखिए, इसमें रहीमदास जी ने विद्वानों तथा सज्जनों के धन संचय के उद्देश्य को दर्शाया है कि जो विद्वान होते हैं और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह धन किस लिए संचय करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं तरुवर मीन्स क्या होता है, वृक्ष, खात मीन्स खाना, सरवर मीन्स सरोवर, पियत न मीन्स पीते नहीं हैं, परकाज मीन्स होता है दूसरे के काज के लिए, दूसरे के हित के लिए, संपत्ति में धन दौलत, और संचय मीन्स होता है संचय करना, एकत्रित करना, सुजान मीन्स सज्जन। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और ना ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित अर्थात एकत्र किए हुए जल को पीता है। सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह करने अपने लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई के लिए वो करते हैं। तो इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें भी सज्जनों की तरह जीवन व्यतीत करना चाहिए। अगला देखते हैं, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पछीली बात। थोथे मीन्स होता है खोखले झूठे व्यक्ति, बादल मीन्स क्या होता है बादल, क्वार मीन्स क्वार महीने के, घरात मीन्स बरसना, निर्धन जिसके पास धन ना हो, पाछली मीन्स होता है पिछली बात। इसमें निर्धन होने के उपरांत धनिकों के व्यवहार के खोखलेपन को दर्शाया गया है। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे बादल क्वार के, रहीमदास जी कहते हैं कि अश्विन माह के आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वे बरसात नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं गरजते हैं। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। अगला हम देखते हैं, धरती की सी रीत है शीत धाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रही में आते हैं। इसमें रहीमदास जी ने मनुष्य को पृथ्वी के समान सहनशील बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह सर्दी, गर्मी, बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसे ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सकें। अर्थात जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी मौसम के हर मौसम को अपने ऊपर झेल लेती है और समान भाव से ही खड़ी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना जीवन जीना चाहिए। उसे हर सुख दुख में उसी के अनुसार परिवर्तन अपने आप को कर लेना चाहिए। धन्यवाद।